नमस्कार। आइए आज फिर से आपका स्वागत है मेरे शिवसुधा चैनल में। आज फिर मैं आपको सुंदर जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि आज प्रारंभ में पूष का महीना चल रहा है। इसमें भी कहते हैं जिस प्रकार अगहन के महीने में गुरुवार व्रत का महत्व है, उसी प्रकार पूष के महीने में रविवार के व्रत का बड़ा पुण्य पवित्र महत्व है। तो इस व्रत की मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, संपूर्ण व्रत करने की विधि को बतलाऊंगा। उसके पहले आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग जब वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी आपके प्रश्न इस व्रत को लेकर अथवा जो भी जानकारी को लेकर हों, उन जानकारियों को जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न अवश्य करिएगा। तो आइए हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो है पूष के रविवार के व्रत का महत्व। शास्त्रों में ऐसा जाना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि आपके सूर्य महाराज कुंडली में कमजोर अवस्था में या आपके सूर्य राहु केतु से प्रताड़ित हैं, शनि से प्रताड़ित हैं, तो आप अवश्य ही पूष के रविवार का व्रत कीजिएगा। आप जब पूष के रविवार अथवा पूष से शुरू करके आप 5 वर्ष तक भी रविवार का व्रत करते हैं तो आप यह ध्यान से मानिएगा कि आपके जो सूर्य महाराज हैं, जो कुंडली में अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, वो शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि जिसकी कुंडली में यदि सूर्य कमजोर हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो सूर्य है वो नवग्रहों का राजा है, और यदि सूर्य ही जिसकी कुंडली में कमजोर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली बड़ी कमजोर पड़ रही है। आपके जो भी ग्रह विशेष फल देने वाले हैं वो स्वतः ही कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम अपनी कुंडली के राजा को मजबूत कीजिए, और जैसे ही आपका सूर्य मजबूत होगा तो आपकी कुंडली में यदि कोई भी ग्रह अशुभ अवस्था में पड़ा हुआ है तो सूर्य और गुरु 2 केवल ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा कुंडली को, हर ग्रह को बल देकर और अपना शुभ प्रभाव दे देते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आता है। तो वही मैं आपको जानकारी दूंगा कि पूष के रविवार के दिन प्रातः काल आप स्नान करें, या हो सके तो सूर्य उदय से पहले ही आपको जगना चाहिए। सूर्य उदय के पहले ही आपको जो सूर्य नारायण की लालिमा उदय होती है उस लालिमा के दर्शन करना चाहिए, तब आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप लोग प्रातः काल उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, और लाल वस्त्र आपको धारण करने हैं। आप लाल वस्त्र धारण करिएगा और एक तांबे के लोटे में, तांबे का यदि आपके पास बड़ा लोटा है तो बड़ा लीजिए, छोटा पात्र है तो आप छोटा भी ले सकते हैं। उसमें आपको शुद्ध गंगा जल, नर्मदा जल, अथवा आपके पास में जो पवित्र जल है, आपके नल का, ट्यूबवेल का भी जल आपको लेना है। तो उस जल को लेकर उसमें आप शहद मिलाइए, कूकू रोली जो होती है लाल वाली, उसको उस जल में मिलाइए। शहद को आपने मिला लिया और भगवान सूर्य नारायण की जो लालिमा उदय होगी उस लालिमा को देखते हुए आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिएगा और बोलिएगा, हे सूर्य नारायण, मेरी कुंडली में यदि आप अशुभ अवस्था में हैं, यदि आप मेरी कुंडली में कमजोर पड़ रहे हैं, तो प्रभु इस जल को आप स्वीकार करें और मुझे मेरी कुंडली में शुभ फल प्रदान करवावें। इस प्रकार भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दीजिए। उसके उपरांत फिर पूजन की आप थाली लगाएंगे, उसमें हल्दी, कुकू, लाल अक्षत होवे, लाल पुष्प होवे, तांबे का लोटा हो, घी का दीपक हो, धूप बत्ती अगरबत्ती होवे, और नैवेद्य के लिए आपको गुड़ लेना है। इस प्रकार आप एक तांबे का कोई आपके पास प्लेट है तो प्लेट लीजिएगा, उसमें रोली अथवा अष्टगंध चंदन से सूर्य नारायण की आकृति बनाइएगा, अष्टदल कमल बनाइएगा, और फिर सुंदर गोबर से लीपकर चौक बनाकर पटा रख के लाल वस्त्र बिछा के उस पे थोड़े से अक्षत रखकर उस प्लेट को रखिएगा और उसमें भगवान सूर्य नारायण की आप पूजन करिए।
भगवान एक बात ध्यान देने की है, भगवान सूर्य नारायण को बिल्वपत्र कदापि नहीं चढ़ाइएगा। यदि आप सूर्य नारायण को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान सूर्य नारायण को आप लाल पुष्प से, लाल अक्षत से, लाल चंदन से पूजन करिए, शहद चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए। आपके पास जो नैवेद्य के लिए आपने गुड़ लिया अथवा गुड़ से बनाई हुई जो भी आपके पास वस्तु है, मसूर की दाल है, उससे भगवान सूर्य नारायण का अर्चन करिए। और सब पूजन अर्चन होने के बाद में भगवान सूर्य नारायण के व्रत की कथा को सुनिएगा, फिर आरती करना है। इस प्रकार पूस के महीने में 4 रविवार अथवा कभी कभी 5 रविवार भी पड़ जाते हैं। तो अंतिम रविवार के दिन आप एक नारियल लेकर भगवान सूर्य नारायण को नारियल अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे सूर्य नारायण भगवान, मुझसे जो भी अपराध बने हों व्रत के दौरान उनको क्षमा करिएगा। इस प्रकार आप व्रत करें और इस व्रत में नमक नहीं खाना है, क्योंकि जो रविवार का व्रत होता है उसमें नमक नहीं खाया जाता। इसलिए आपको जो भी आप भोजन बनावें, एक टाइम जो भोजन करेंगे उस भोजन को सूर्य अस्त के पहले ही करना है। सूर्य अस्त जब हो जाए तो उसके बाद आपको रात भर 1 गिलास पानी भी नहीं पीना है। इन बातों का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। यही इस व्रत का मुख्य महत्व है, क्योंकि भगवान सूर्य के अस्त होने के बाद में ना कुछ पिया जाता है ना कुछ खाया जाता है। तो बिना नमक के आप जो भी भोजन बनावें उन भोजन को करें, सूर्य अस्त के पहले उन भोजन को कर लेवें और भगवान सूर्य नारायण से यही प्रार्थना करें। और एक जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको जप करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस महामंत्र का आप जप करें। इस मंत्र का जप करने से भगवान सूर्य नारायण आपको अच्छे फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए कृपया करके आप लोग अवश्य ही सूर्य को बलवान करने के लिए आप लोग इस बार पूष के रविवार का व्रत जरूर करिएगा, जिससे भगवान सूर्य नारायण आप पर कृपा करें। और आप सुंदर सुंदर जानकारी के लिए मैं आपको जो आप माला जाप करते हैं उसके बारे में भी एक वीडियो डालने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए आपको राधे राधे, जय श्री राम।